किसी ने क्या खूब कहा है, जिनके हृदय में सदैव परोपकार की भावना रहती है, उसकी आपदाएं समाप्त हो जाती हैं और पग पग पर धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है परोपकार की भावना। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास बहुत सा धन था। वह अपने धन का सही उपयोग समय समय पर अनेक धार्मिक कार्य करके किया करता था। गांव वालों की मदद करना, गांव में बगीचे बनवाना, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, कुएं तालाब खुदवाना इत्यादि अनेक कार्य वह किया करता था। उसने एक सुंदर सा मंदिर भी बनवा रखा था। उस मंदिर की देखभाल एक पुजारी बहुत भक्ति भाव से किया करता था। समय के साथ पुजारी बूढ़ा हो चला था। उसे अब मंदिर की देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। उस सेठ ने दूसरा पुजारी रखने और उसे अपने कार्य से निवृत्त करने का आग्रह किया। सेठ ने आसपास के सभी गांवों में घोषणा करवा दी कि एक नए पुजारी का चयन किया जाएगा। उस सेठ ने उदारता के बारे में सभी जानते थे, इसीलिए हर कोई उस मंदिर का पुजारी बनना चाहता था। सेठ ने घोषणा करवा दी कि जो कोई पुजारी बनना चाहता है वह पहले मंदिर के दर्शन करे और फिर उससे मिलने उसकी कोठी पर आ जाए। सेठ की कोठी मंदिर के सामने ही थी। वह अपनी छत से मंदिर आने जाने वालों पर नजर रखता था। मंदिर जाने के रास्ते में एक पत्थर गड़ा हुआ था। अधिकतर दर्शन करने वालों को उस पत्थर से ठोकर लगती थी। बड़े बड़े विद्वान पंडित मंदिर दर्शन करने जाते और फिर सेठ से मिलने के लिए कोठी पर जाते। लेकिन सेठ जी किसी से नहीं मिलता और अपने नौकरों से उसे कहलवा देता कि पंडित के रूप में उनका चयन नहीं हो सकता है। धीरे धीरे सभी लोगों में यह बात फैलने लगी कि सेठ तो किसी को पंडित के रूप में पसंद करता ही नहीं है। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति उस मंदिर में दर्शन करने आया। उस व्यक्ति की नजर उस पत्थर पर पड़ी। हालांकि उसे पत्थर से ठोकर नहीं लगी थी, लेकिन वह खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। उसने आसपास देखा। पास ही कुछ मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। वह व्यक्ति उन मजदूरों से फावड़ा लेकर आया, उस पत्थर को खोद कर निकाला और ऐसी जगह फेंक दिया जिससे किसी को ठोकर न लगे। और पत्थर को खोदने से भर रास्ते में जो गड्ढा बना था, उसे भी उसने मिट्टी डालकर समतल कर दिया। अब उसमें फावड़ा मजदूरों को लौटाकर मंदिर दर्शन के लिए गया। सेठ अपनी घर की छत से यह सब देख रहा था। उसने अपने नौकरों को उस व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा। जब वह व्यक्ति मंदिर दर्शन के लिए वापस लौट रहा था, तभी नौकरों ने उसे रोक लिया और सेठ के पास ले गए। सेठ ने उसे पूछा, क्या तुम मंदिर के पुजारी बनोगे? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ और कम पढ़ा लिखा हूँ। मुझे मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, भगवान की सेवा आदि की कोई जानकारी नहीं है। आपने बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को अपने मंदिर के लायक नहीं समझा, तो मुझ गरीब से क्यों मजाक कर रहे हैं? सेठ हंसने लगा और उसने पूछा, अच्छा यह बताओ, उस पत्थर से तुम्हें ठोकर नहीं लगी थी, फिर भी तुमने उसे क्यों हटाया? और न सिर्फ इतना बल्कि पूरे रास्ते को फिर से समतल कर दिया। वह व्यक्ति बोला, उस पत्थर से हर आने जाने वाले को चोट लग रही थी, उन्हें दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। सेठ बोला, यही देखने के लिए तो मैंने मंदिर के रास्ते में वह पत्थर लगवाया था। इतने दिनों से हजारों लोग और न जाने कितने प्रकांड पंडित मंदिर दर्शन के लिए आए। उनमें से लगभग सभी को इस पत्थर से ठोकर लगी, लेकिन किसी ने भी उसे निकालने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें ठोकर नहीं लगी, फिर भी तुमने उसे निकालकर रास्ता ठीक किया। यही बात तुम्हें मंदिर के पुजारी के लायक बनाती है। जहां तक पंडित की ज्ञान की बात है, तो तुम्हें पुराने पुजारी धीरे धीरे सब सिखा देंगे, लेकिन परोपकार की यह भावना उन प्रकांड पंडितों को किसी भी विद्यालय में भेजकर मैं नहीं सिखा पाऊंगा।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन मन में दया का भाव, परोपकार का भाव, दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए। अच्छे स्कूल, कॉलेज आपको उचित से उचित विद्या तो दे सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान अपने आप ही बनना होता है। यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। यह गुण हमें समाज में एक अलग पहचान और ऊंचाई प्रदान करता है। यह गुण लाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।